तो साथियों, जब हम बात करते हैं राष्ट्रगान के बारे में, तो राष्ट्रगान को हमें पूरी सावधान की मुद्रा में गाना चाहिए। लेकिन जब भारतीय सांकेतिक भाषा में जब हम बात करते हैं, तो हमें हमारे इशारे, जो हमारे सांकेतिक भाषा है, जो हमारे संकेत हैं, उनका हमें पूर्ण रूप से ज्ञान होना अति आवश्यक है। अब इसको हम थोड़ा-सा समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझ जाएँगे। कि देखिए, इसमें लिखा हुआ है पहले जन गण मन। तो हमें समझने की बात है कि जन का मतलब होता है जनता, ठीक है? तो जनता का जो फेस होता है वो फेस से डिनोट होता है, चेहरे से। चेहरे से जब डिनोट हो रहा है जन, गण और मन। जन और गण एक गणमान्य और जन यानी कि जनता। आप एक मीनिंग कांसेप्ट समझते हुए बात करेंगे हम। तो जन में अपनी राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर को हम उठाएँगे और इसको हम क्या करेंगे, हमारा ये सेंटर से लेफ्ट की साइड हम घुमाएँगे। जन, गण में लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर और ये मन, सॉरी मन, गण, जन, गण। मन के पास यहाँ पे आना है, जहाँ पे आपका दिल है, हार्ट है, वहाँ पे लेके जाना और दोनों हाथों से इस तरीके से प्रेस करना, नॉर्मल। मन, अधिनायक जय हे। जब हम अधिनायक की बात करते हैं, तो अधिनायक यानी कि एक ऐसा नायक जो सबसे ऊपर है। तो अधिनायक यानी कि हम शोल्डर को हम सबसे इक्विवेलेंट मानते हैं कि जो भी है वो शोल्डर है और शोल्डर से ऊपर जो है वो बड़े हैं। तो अधिनायक में हम सबसे कहेंगे ऊपर। तो शोल्डर से ऊपर रहेगा और जो सबको कंट्रोल करके रखता है। जैसे हम तराजू करते हैं ना, तो वही सेम इसको आप कांसेप्ट समझते हुए चलिए। अधिनायक, देखिए अधिनायक कैसे? मैं दोबारा करता हूँ। जन, गण, मन, अधिनायक। इसके बाद आता है जय हे। तो जय हमें जैसे हम जयकारा लगाते हैं, जय लगाते हैं, जय और हे। इसके बाद आता है भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता। तो भारत, भारत का साइन आता है। क्योंकि हम ये साइन क्यों दे रहे हैं इधर? ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारा कल्चर है कि हमें तिलक लगाना। तो भारत भाग्य, किस्मत से भाग्य, और विधाता, अधिनायक, विधाता, आप इसको डिनोट कर सकते हैं, विधाता। इसके बाद आता है पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा। तो पंजाब, आपको कंसेप्ट समझने की बात है कि आप क्या कंसेप्ट समझते हैं। तो पंजाब में जो हमारे सिख बंधु हैं, वो पग पहनते हैं, है ना? तो जो पग पहनते हैं आप उसको डिनोट करें, दिस वन। पंजाब, सिंधु, सिंध में नाक में इस तरीके से नोज पिन लगाते हैं। तो एक कंसेप्ट समझने वाली बात है, लगाते नहीं लगाते, पहले लगाते, जो भी था उसको समझिए। सिंध, गुजरात, मराठा। अब ये मराठा क्यों है? ये मराठा इन द सेंस में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो चाँद की जो बिंदी होती है, जो महाराष्ट्र में जो बिंदी लगाती हैं महिलाएँ, उससे डिनोट करते हुए बात, ठीक है ना? मराठा। द्राविड़ उत्कल बंग, द्राविड़ उत्कल बंग। अब हम शुरू से एक बार करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। ठीक है सर? इसके बाद आगे क्लियर होता है द्राविड़ उत्कल बंग। तो द्राविड़, 3 उँगली ऐसे कीजिए और जैसे भस्म लगाते हैं मस्तिष्क पे, उस तरीके से द्राविड़ उत्कल, ओ बनाइए और उसको ऐसे 2 बार घुमाइए। उत्कल बंग, ये बंग का साइन है। आप कंसेप्ट समझिए बंग ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे नदियाँ गिरती हैं, तो आप इसको ऐसे समझ के चलिए, बंग। विंध्य हिमाचल। अब देखिए विंध्य क्या चीज़ है? विंध्य एक पर्वत है, विंध्य, है ना? जो कि विंध्याचल पर्वत है। तो हम वो महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र का साइन ये सेन लेंगे, विंध्य और ये पर्वत का साइन, ठीक है? विंध्य। हिमाचल क्या होता है? हिमाचल ठंडी जगह पे है ना? ये हिमालय पर्वत को हम लेते हुए चल रहे हैं। विंध्य, एच और ये पर्वत, विंध्य हिमाचल। जहाँ पे आपने लेफ्ट वाला फिनिश किया है, वहीं से आपको वाई बनाना है आगे की लाइन को पूरी करने के लिए। यमुना, गंगा। तो यमुना, वाई बनाना है, वाई, और एक नदी की तरह निकाल देना है इधर से। और गंगा में जहाँ पे आपकी नदी खत्म हुई है वाई पे, वहीं पे आपकी जी शुरू होगा, जी,
और फिर एक क्रॉसिंग में नदी निकल देगी। इट मीन्स यमुना गंगा ऐसे क्रॉस में जाएगा। तो हमें ये कंसेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा, विंध्य हिमाचल यमुना वाई करके गंगा उच्छल जलधि तरंगा। उच्छल में अब पानी एकदम ऊपर आ गया आपका और फिर उसको लहर निकालनी है, ऐसे समझिए। क्योंकि पानी ऊपर आया तो उछाल की तरह इसमें जा रहा है, तो आपको उंगलियां इस तरीके से दिखानी। उच्छल जलधि तरंगा। अब जलधि तरंगा, उच्छल उच्छल जलधि तरंगा, उंगलियां इस तरीके से आपको बनानी है, ठीक है। जलधि तरंगा। आगे आता है तब शुभ नामे जागे। तब, तब, बिल्कुल तब शुभ, एक हाथ से करना है शुभ, जैसे वो हम गुड बोलते हैं, शुभ नामे। नामे को ये डिनोट करेंगे दिस वन। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अगर ये देखें कि जो नाम का साइन होता है ये होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब पुराने जमाने में जब कोई बच्चे खो जाते थे या अपने नाम गुदवाते थे तो इधर नाम गुदवा लेते थे, है ना। तो नाम इधर छपवा लेते थे, अंकित करवा लेते थे। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, तब शुभ नामे जागे। जागे यानी कि हम अवेयर हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और हम जाग चुके हैं, हम अंदर से भी जाग चुके हैं। तो हमें अंदर की फीलिंग्स भी लानी है ना। अब मैं लाइन पूरी करता हूँ, सुनिएगा। जागे में ये आएगा, कैसे होगा ये देखिए। तब शुभ नामे जागे। ये ऐसा क्यों है? ये देखिए कि हाथ नीचे है पहले, जो एकदम डार्कनेस में, और जैसे हमने इसको मूव किया और हाथ हमारे खुल गए, इट इज द ब्राइटनेस। ठीक है ना, कि हम जो भी हमारा हम जैसे हमें शुभ नाम हमने लिया तो हम जाग चुके हैं, है ना। तब शुभ आशीष मांगे, वही तब का साइन, तब शुभ, शुभ ये सेम रहेगा, शुभ आशीष। आशीष यानी कि आशीर्वाद, हम कहते हैं खुश रहो, है ना, बड़ी तरक्की करो। अब आप आशीष खुद के से ही बताइए। आशीष मांगे में हम मांग रहे हैं, जब मांग रहे हैं तो हमारा जो सर है वो झुकना चाहिए, और झुकने के साथ ऐसा लगना चाहिए कि वो हमारे, जैसे हम प्रसाद लेते हैं, खाया और निकाल लेते हैं ना हाथ से, इस तरीके से आपको निकालना है, आशीष मांगे। ठीक है, आगे दोबारा बोलूं, एक बार और रिपीट करता हूं इसी को ही। तब शुभ, तब शुभ आशीष मांगे, तब शुभ आशीष मांगे। गाए, अब गाना जैसे गाते हैं, गाए तब जय। अब आप इसको जय ऐसे बोलें चाहे ऐसे कहें, क्योंकि ये इसका मतलब विजयी होने का है, ये जय करने का है, तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में दोनों शब्द यूज कर सकते हैं। बाकी अगर देखें नेशनल एंथम में, तब इसका यही साइन आएगा इस वे में है। गाहे तब जय गाथा, गाए तब जय गाथा, ये गाथा यानी कि स्टोरी। अब ये स्टोरी कैसे है, ये समझो स्टोरी कैसे। ये देखिए स्टोरी, स्टोरी इन द सेंस ये है कि अगर आप देखें तो जो ताम्र पत्र होते हैं, ताम्र पत्र को जब खोलते हैं, एक एक धारा खोलते हैं ना, और वो उनकी एक लिस्ट निकल आती है, तो उससे कोरिलेट करते हुए इस बात को कही गई है। कैसे कहा गया है कि गाए तब जय गाथा, गाए तब जय गाथा। लास्ट की लाइन देखिए, जन गण मंगलदायक, वही जन, जन गण मंगलदायक। मंगल यानी कि मन से जिनका मंगल हो रहा है, मंगल दायक दिल से हो रहा है, मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता। ठीक है, वही ऊपर वाली लाइन, भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। जब आप हे इस तरीके से करते हैं तो आपके चेहरे पे चमक आ जानी चाहिए कि हाँ, मैं उस झंडे के आगे समर्पित हूँ, मैं उस देश के प्रति समर्पित हूँ जिसने मुझे बोलना सिखाया, जिसने मुझे रहना सिखाया, जिसने मुझे आज़ादी दी, जिसके लिए मैं सब कुछ अपना समर्पित कर सकता हूँ। मैं उस देश के प्रति इतना समर्पित हूँ। ठीक है, तो आपको ये चेहरे पे वो चमक आ जानी चाहिए। तभी हम इस नेशनल एंथम की साइन लैंग्वेज की जो आपके इसमें एक्सप्रेशन का जो भाव है, आपके जो ये इमोशन के जो भाव है, वो उसमें तभी झलकेगा। ठीक है, एक बार चलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैं भी साथ में बोलता हूँ। जन गण मन अधिनायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध
गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।